मैं पूरा बताऊंगा तो पूरी पोल खुल जाएगी। सरेआम हालत यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, गैंगस्टर कोई वॉक पे जाता है गोली मार के चला जाता है, कोई जिम में जाता है गोली मार के चले जाते हैं। ये हालत है आपकी, ये कानून व्यवस्था है। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ सवाई माधोपुर के अंदर, क्या हालत हो चुकी है। एक महिला बकरी चराने गई, उसके पैरों के अंदर चांदी के कड़े थे, कड़े निकालने के लिए अपराधियों ने उसकी हत्या की और उसके पैर काट के कड़े निकाल के ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। और हम कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? आप कभी पूछते हैं कि किसके इलाके में जो घटना हुई है, कौन थानेदार, कौन डीएसपी, कौन एसपी इसका जिम्मेदार है? लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करते और उल्टा जनप्रतिनिधियों को आगे करके और धरने प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप काम करना चाहते हैं, आप में अगर काम करने का मादा है तो जहां गलती होती है उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर एक तहसीलदार और एक और अधिकारी, दोनों ने मिलके तालाब की जमीन को ही बेच दिया। आपने कार्रवाई की, आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन आपने एसीबी में केस क्यों नहीं किया? जब आपने ये समझा कि उसने गलत किया है, उसकी मंशा गलत थी, तो उस पे एसीबी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन लोगों पे, और या अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे। क्या हम यही सुशासन है? और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गया राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम RAA बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है। ये तो आप बताइए, संसदीय मंत्री बताएं कि जिस आदमी ने जो प्रकरण पहले सुना हो और उसी की अपील उसी के करवा रहे हो। न रहने दो। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वही RAA गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया। वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार ही नहीं लगा पाए अब तक अपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है। आप लोग तो हो, आप तो हो, मेरे वालों को तो पता ही है, आपको सुनाना है मेरे को तो। कई एमएलए ऐसे हैं जो यहां 5 दिनों की चर्चा में खूब प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी के ना ऐसे नहीं बोल रहे, वो तरीके से बोले, ऐसे नहीं बोले। सरकार के खिलाफ, सरकार का मालिक तो मुख्यमंत्री होता है, पर इनका भी मरण है। यहां बोले तो आप मारो और नहीं बोले तो जनता मारे। ये जाए तो जाए कहां, किसको सुनाए अपनी बात, कहां रखें? ये हालत इन लोगों की हो गई है। आप बार बार डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अब ऊपर वाले इंजन की बात करता हूं, पहले 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेश नीति की परतें किताब ने खोल डाली, 56 इंच की सच्चाई कलम ने तोल डाली। सेना अध्यक्ष का सच जब संसद तक पहुंचा तो राहुल गांधी की आवाज पर पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बातें थी जो आप सुनना नहीं चाहते? राहुल गांधी जी ने 2 लाइनें दी थी ना मैंने।
राहुल गांधी जी ने एक बात रखना चाहा, वहां पे रोक दिया। उन्होंने जो बात कही वो अपनी तरफ से नहीं की, जो उस समय के सेनाध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात कही और वो किसी मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुई, वही तो बात कही। और मैगजीन में छपी है, ये मैगजीन भी दिखाऊं क्या, जिस मैगजीन में छपी है, यानी कि कोई फर्जी नहीं है, एक एक चीज लेके आया हूं। और इतनी प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से, वो राहुल गांधी जी जो देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के सांसद हैं और आपके महामानव से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हुए हैं, 2 जगह जीते हुए हैं। ये एक जगह बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वो बंदा 2 जगह जीता है, 3 गुना वोटों से जीता है। जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहा है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, इसके लिए आप इस प्रकार की बातें करते हो। वो जो बात कहते हैं वो हकीकत है। हो सकता है कि आप जो है शोर शराबे के अंदर इस प्रकार की बातें कहोगे। मैं 2 लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, कि रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहां मसला गया, जिसको फौलाद के साचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं 16 निकलना चाहिए। आज राहुल गांधी की आंखों में 16 निकल रहा है, उसको सहन नहीं कर पाओगे आप लोग, ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उन्होंने 2013 में एक चुनावी रैली में भाषण दिया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति आई है कि भारत सरकार और भारत का रुपया दोनों के बीच में स्पर्धा लगी है कि कौन ज्यादा गिरेगा, किसकी साख ज्यादा गिरेगी। रुपए की कीमत गिर रही है या दिल्ली में बैठी सरकार की कीमत गिर रही है, देश आज ये पूछ रहा है। उसी सज्जन ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। रुपये की गिरावट सीधे सीधे प्रधानमंत्री की साख और उसकी गरिमा से जुड़ी होती है। रुपया जितना नीचे गिरता है प्रधानमंत्री की साख भी उतनी नीचे चली जाती है। ये नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उनके द्वारा 2003 में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्ट राजनीति जो दिल्ली से चलती है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत का रुपया आज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसे तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया